नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, वैसे तो मैंने एंकरिंग पर कुछ वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने मेल करके ये कहा कि आप एंकरिंग पर कुछ ऐसी टिप्स दीजिए, कुछ ऐसी बातें बताइए जिनको सीख कर यदि हम बिल्कुल भी एंकरिंग नहीं जानते हैं तो भी हम एक अच्छे एंकर बन सकें। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनको सीख कर, जिनको अपना कर आप एक बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। यदि आप एंकरिंग सीखना चाहते हैं, आपने एंकरिंग कभी नहीं की और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे एंकर बने, तो जो सबसे पहली सीढ़ी है इस रास्ते पर चढ़ने के लिए वो है आपको खुद को तैयार करना। खुद को तैयार करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा, क्योंकि ये चीज़ एक दिन में नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। लेकिन सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयारी करना होगी, थोड़ी रिसर्च करना होगी, थोड़ा गूगल, यूट्यूब पे आप कुछ एंकर्स को सुन सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं, किसी प्रोग्राम को देख सकते हैं कि कैसे एंकरिंग की जाती है, तो आपको एक आइडिया होगा कि एक एंकर का क्या काम होता है। तो पहली जो सीढ़ी होती है वो है मानसिक रूप से खुद को तैयार करना। तो चलिए, आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए, आपने रिसर्च कर ली, आपको ये पता चल गया कि एंकर का क्या काम होता है, एंकर प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन अब आगे क्या करें? अब आपको कल्पना करनी है, क्योंकि अब आपको खुद को प्रिपेयर होना है उस एंकरिंग के लिए। यहाँ पर आपको किसी भी एंकर को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर एंकर का अपना एक अलग स्टाइल होता है। तो आपको अपना खुद का एक अच्छा यूनिक स्टाइल डेवलप करना होगा। आप किसी को कॉपी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है कि आप अपना एक अलग स्टाइल निकालें, और उसके लिए आपको खुद को इमेजिन करना होगा, कल्पना करनी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड की संगीत महफिल की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या क्या करेंगे, कैसे एंकरिंग करेंगे, ऐसे आप मन ही मन पूरे प्रोग्राम को सेट कीजिए और उसकी एंकरिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब भी प्रैक्टिस करें आप आईने के सामने खड़े हों। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी हम बोलने की प्रैक्टिस करें तो हम मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हों और वहाँ पर हम बोलें। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही हमें अपनी कमियों का पता लगता है, तो उन कमियों को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को बोलते हुए देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज हमें रखनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपने प्रैक्टिस कर ली, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, अब आगे क्या? अब बारी आती है फील्ड में उतरने की। आप अपने फैमिली के किसी फंक्शन से अपनी एंकरिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कोई छोटा फंक्शन हो या फ्रेंड्स फैमिली का कोई ऐसा गेट टुगेदर हो जहाँ पर 20-50 लोग हों, वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। माइक अपने हाथ में ले सकते हैं और खुद कुछ बोल सकते हैं। जब आप इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से कुछ बोलते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको एक आइडिया भी मिलता है कि आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार में हम कई गलतियां करते हैं, मैंने भी की थी। हर कोई जब पहली बार माइक पकड़ता है, कुछ बोलता है, तो वो गलतियां करता है, लेकिन हम उन गलतियों से ही सीखते हैं और धीरे धीरे खुद में सुधार करते हैं। आप यदि एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए। इससे आपकी भाषा में सुधार होगा, अच्छे शब्दों का आप चयन कर सकते हैं, आपकी जो भाषा है वो और ज़्यादा निखरेगी। साथ ही आप कुछ क्रिएटिव लिखें ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट हो वो बहुत दमदार हो, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो शुरुआत में बहुत दमदार होनी चाहिए। आप बीच बीच में कुछ शेर शायरी कह सकते हैं, आप अपनी खुद की लिखी हुई कुछ कविताएं कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद का लिखा हुआ कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए कुछ क्रिएटिविटी को भी अपनाना चाहिए। तो ये सब भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। दोस्तों, एंकरिंग एक दिन में नहीं आती। एंकरिंग को सीखने के लिए वक्त लगता है, प्रैक्टिस लगती है। आपको लगातार कोशिश करनी है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरते जाएंगे।
साथ ही एंकरिंग की फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें हर दिन हर बार कुछ नया चाहिए होता है। अगर आप पुराना वही का वही रिपीट करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद लोग आपको एंकरिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो फिर आपसे बोर हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अवसर हैं। आपको हर बार अपना टैलेंट दिखाना है, कुछ नया करना है। तो कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, कुछ लोग एंकरिंग करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनकी एंकरिंग ख़राब हो जाती है। मेरा जो अगला वीडियो है वो इसी विषय पर है कि आखिर एंकर कौन कौन सी गलतियां करते हैं। कई बार बहुत अच्छे एंकर भी ये गलतियां कर देते हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये आने वाला वीडियो भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।